नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं BSNL 4G के बारे में बताऊंगा, BSNL 4G लॉन्च के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर को बिल्कुल कंट्रोल करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड को ब्लेम किया है कि वो अभी तक क्यों भारत के अंदर 4G सर्विस को लॉन्च नहीं कर पाए। वो डायरेक्टली ये ब्लेम किया है कि भारत के अंदर BSNL जो ये 4G सर्विस को लेकर नहीं आ पा रहा है, इसका पूरा जो दाय है वो BSNL का ही है। क्या कुछ रिपोर्ट यहाँ पर हमारे सामने पब्लिश किया गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन था BSNL 4G के बारे में वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को कभी शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है, जहां पर आपको ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी M51 गिव अवे के अंदर मिलने वाला है। तो किस तरीके से इस M51 को जीतना है, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला जो गिव अवे वीडियो का लिंक है वहां पर जाओ, आपको पूरा डिटेल्स जानने के लिए मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करना। 10 नवंबर को इसका रिजल्ट इंस्टाग्राम पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो वो डायरेक्टली BSNL को ब्लेम किया है कि वो भारत के अंदर अपने 4G सर्विस को लॉन्च नहीं कर पाए। दोस्तों, आपको पता है कि अगर मैं मई जून महीने की बात करता हूं तो BSNL की तरफ से 4G टेंडर को यहां पर बुलाया गया था, जहां पर ऑलमोस्ट 49,300 2G 3G टावर्स को 4G पर अपडेट करने के लिए बोला गया था। उसी के साथ 7,000 नए 4G टावर्स बैठाने के बारे में जो टेंडर है वो नोकिया और ZTE को दिया गया था। लेकिन उसके बाद इंडिया और चाइना के अंदर जो जियोपॉलिटिकल वॉर चल रहा था, जहां पर हमारे 20 जवान जो वो शहीद हो गए थे, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हर एक चाइनीज कंपनी के साथ अपने नाते को तोड़ना सही समझा, इसीलिए ZTE को बाहर करना था, लेकिन वो नोकिया को भी बाहर कर दिया। उसके बाद बोला गया था कि आत्मनिर्भर भारत मतलब भारत के अंदर जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे उसका जो रॉ मटेरियल्स है वो भारत में ही बना हुआ होगा। तो दोस्तों, इसीलिए जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे टेक महिंद्रा की बात कर लेता हूँ, ITI की बात कर लेता हूँ, तो उन्हें ये बोला गया था कि वो तो इससे पहले इतना बड़ा कोई काम नहीं कर पाया है, मतलब नहीं करे हैं। आपको पता है कि BSNL अगर 4G सर्विस को लॉन्च करते हैं तो पूरे भारत के अंदर लॉन्च करें, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 50,000 पुराने साइट्स को नए साइट्स बनाना और नए 7,000 साइट्स को यहाँ पर बैठाना, मतलब एक ह्यूज काम है। तो इतना बड़ा काम जो टेक महिंद्रा और ITI कंपनी को दिया जाएगा, मतलब भारतीय कंपनी को दिया जाएगा, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जो प्रोडक्ट यहाँ पर यूज करेंगे उस प्रोडक्ट का जो POC मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि वो प्रोडक्ट कितना ज्यादा एलिजिबल है भारत के हर एक लोगों को सर्व करने के लिए, वो जमा करवाना था, लेकिन वो अभी भी डिले हो रहा है। तो यहाँ पर बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से विद द प्रपोजल टू सबमिट द टेंडर डॉक्यूमेंट सेंड बैक टू डॉट ओनली शोज द intent of BSNL to delay the process of starting the proof of concept and given an opportunity to Indian suppliers who have put the efforts to create Indian core in mobile 4G technology। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से बताया गया कि क्यों POC लेने में BSNL इतना ज्यादा देरी कर रहा है। जितना ज्यादा देरी करेंगे उतने लेट पर फोड़ जाएंगे। आपको पता है BSNL के अंदर जो BSNL एम्प्लॉयज यूनियन है वो बार बार BSNL को ये रिक्वेस्ट किया कि BSNL फाइनेंशियली सुधर नहीं सकता अगर इमीडिएटली BSNL के अंदर 4G लॉन्च नहीं किया जाए। इससे पहले एक वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि BSNL का जो 2G का जो लाइसेंस है वो फरवरी 2020 पर ही एक्सपायर हो गया था, और BSNL ये सोच रहा है कि ये लाइसेंस को और भी 2 साल एक्सटेंड करे। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया कि 2G के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली 4G के ऊपर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है इफ द आर्गुमेंट ऑफ BSNL इज टेकन देन ऑल द न्यू प्रोक्योरमेंट शैल कंटिन्यू टू सपोर्ट 2G 3G 4G till the times 2G and 3G service are completely shut down in the country, and BSNL will be forced to procure from the same old vendors who support all technologies। मतलब BSNL क्या कर रहा है कि ये जो 49,300 2G 3G नेटवर्क इसे तो 4G पर अपडेट करेंगे, लेकिन BSNL की तरफ से ऑलमोस्ट 22,000 ऐसे टावर्स होंगे जहां पर 2G चलेंगे 4G चलेंगे। 3G बिल्कुल शट डाउन होने वाला है BSNL के अंदर। उसी के साथ साथ 3G का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बच जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मेनली 4G पर मतलब आने वाले कुछ टाइम के अंदर 2G भी BSNL के अंदर बंद होने वाला है, तो मेनली 4G नेटवर्क के ऊपर वो ज्यादा फोकस करेंगे। उसी के साथ साथ BSNL को इतने दिन से जो कंपनी सपोर्ट कर रहे थे अपने 2G 3G मॉडेम्स देकर, वो कंपनी के साथ भी उनका नाता तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि BSNL मैक्सिमम जो है वो ZTE कंपनी के साथ अपने पार्टनरशिप किए थे, मतलब मैक्सिमम चाइनीज कंपनी से BSNL अपने गियर्स को परचेस किए थे। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं चलेंगे, BSNL को चाइनीज कंपनी के साथ अपने नाता को तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर 4G पर ज्यादा डिपेंडेंट है वो होना पड़ेगा। उनकी तरफ से और भी बताया गया
वी आर बाउंड टू फॉलो द टेलीकॉम डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन इन आवर 4G टेंडर मैटर। BSNL हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड इस पोजीशन इज सीनियर BSNL ऑफिशियल सेड। मतलब BSNL जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो एलिगेशन लगाया गया है उसे वो खारिज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन BSNL अपना जो 4G स्टैंडिंग है वो यहाँ पर क्लियर कर दिया। और हो सकता है कि बहुत ही जल्द हमें BSNL 4G देखने के लिए मिले, क्योंकि अभी ऊपर से भी BSNL के ऊपर प्रेशर आने लगा है कि BSNL क्यों अभी तक 4G लॉन्च नहीं कर पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि BSNL को ऐसे ब्लेम किया जा रहा है ऊपर से, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। तो इससे BSNL का जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर अगर 4G को बहुत ही जल्द लॉन्च कर पाए, ऑफकोर्स करेंगे क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, मतलब लॉन्च उन्हें करना ही पड़ेगा। इससे पहले BSNL के अंदर जो एम्प्लॉयज यूनियन थे वो प्रेशर दे रहा था BSNL को, लेकिन BSNL को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अभी ऊपर से प्रेशर आ रहा है, मतलब BSNL बहुत ही जल्द 4G यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। 4G वोल्टी सर्विस को BSNL बहुत ही जल्द यहाँ पर लाने वाला है। दोस्तों ये सारे रिपोर्ट्स अभी ET टेलीकॉम की तरफ से पब्लिश किया गया है, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।